कक्षा 10 विज्ञान पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन की रचना और कार्यपद्धति समझाओ, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका की रचना। पहला पॉइंट, तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका काय, नंबर 2 ध्रुमिका, नंबर 3 तंत्रिकाक्ष। यानी कि तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका काय, नंबर 2 ध्रुमिका, नंबर 3 तंत्रिकाक्ष। दूसरा पॉइंट, कोशिका काय में कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो ये कोशिका काय के अंदर कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तीसरा पॉइंट, कोशिका काय में से छोटे तंतु बाहर निकलकर शाखाओं में विभाजित होते हैं, जिसे ध्रुमिका कहते हैं। तो कोशिका काय में से छोटे तंतु बाहर निकलकर शाखाओं में विभाजित होते हैं, जिसे ध्रुमिका कहते हैं। चौथा पॉइंट, कोशिका काय में से एक लंबा तंतु बाहर निकलकर दूर जाकर शाखाओं में विभाजित होता है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो कोशिका काय में से एक लंबा तंतु बाहर निकलकर दूर जाकर शाखाओं में विभाजित होता है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। पांचवा पॉइंट, तंत्रिकाक्ष के चारों ओर प्रोटीन और वसा यानी कि चर्बी का बना आवरण होता है, जिसे तंत्रिका तंतु पटल कहते हैं। इस तंत्रिका तंतु पटल के द्वारा तंत्रिकाक्ष सुरक्षित होता है। ये तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ प्रोटीन और वसा का बना एक आवरण होता है, जिसे तंत्रिका तंतु पटल कहते हैं। इस तंत्रिका तंतु पटल के द्वारा तंत्रिकाक्ष सुरक्षित रहता है। तंत्रिका कोशिका की कार्यपद्धति। पहला पॉइंट, ध्रुमिका आसपास से सूचनाओं को ग्रहण करती है और उनकी कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रिया होने से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। तो ये ध्रुमिका आसपास से सूचनाओं को ग्रहण करती है और इनकी कोशिका में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट, इस विद्युत आवेग का ध्रुमिका से कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष की ओर वहन होता है। तो इस विद्युत आवेग का ध्रुमिका से कोशिका काय और कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष की तरफ वहन होता है। तीसरा पॉइंट, विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंचकर कुछ रसायन मुक्त करते हैं, जो 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में आए सिनेप्स को पार करके दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के पास पहुंचकर उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंचकर कुछ रसायन मुक्त करते हैं, जो रसायन 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में जो जगह होती है, जिसे सिनेप्स कहते हैं, उस सिनेप्स को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के पास पहुंचकर उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। चौथा पॉइंट, इस प्रकार सूचना
विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है। इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है। 5वां पॉइंट, जिससे हम उद्दीपन यानी उत्तेजना के प्रति योग्य अनुक्रिया यानी कि प्रतिचार दर्शाते हैं, जिसके कारण हम उद्दीपन के प्रति योग्य अनुक्रिया यानी प्रतिचार दर्शाते हैं। थैंक यू।